Student, today we will discuss about the remaining question of this chapter. इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे. आपने भी किए होंगे लेकिन फिर भी एक बार सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. In place of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये एडवाइस क्यों की जाती है जहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है कि आप आउटर वॉल ऑफ द हाउस को वाइट कलर से पेंट करें. इसका आंसर हम सिंपली आप दे सकते हैं. पहले मैं आप बता चुका हूँ इसके अंदर, फिर भी देख लीजिए. White color reflect most of the heat that fall on it. When the outer wall of the houses in the places of hot climate are painted white, they reflect the heat falling on them and thus help in keeping the house cool. अगर आउटर वॉल पर वाइट वॉश होगी या सफ़ेद कलर होगा, पेंटेड होगा, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो हीट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमारा हाउस जो है वो कूल रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8. 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree. The temperature of the mixture will be. अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो अपन इस क्वेश्चन को अगर देखें, मैंने आपको बताया था कि जो हीट है हमेशा हायर साइड से लोअर साइड की तरफ चलेगी. तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है और एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, ठीक है. तो ऐसी स्थिति में हीट का फ्लो कहाँ होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर की तरफ होगा. तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो नहीं सकता, 50 से कम होगा क्योंकि हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डी, बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 9. एन आयरन बॉल एट 40 degree centigrade is dropped in a mug containing water at 40 degree centigrade. The heat will be. क्वेश्चन ये है कि एक आयरन बॉल है जिसके जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको डिप किया जाता है एक मग में और उस मग के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो ऐसी स्थिति में हीट क्या होगी? तो इट्स वेरी सिंपल. Heat not flow from iron ball to water or from water to iron ball. ना तो हीट आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगी, ना वाटर से आयरन बॉल की तरफ आएगी. क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है. इसलिए ट्रांसफर ऑफ हीट नॉट पॉसिबल इन केस. इस केस में ट्रांसफर ऑफ हीट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम. इट्स अदर एंड. अगर हम एक वुडन स्पून को आइस कप के अंदर डालें तो उसका अदर एंड पर यानी कि दूसरे एंड पर क्या इम्पैक्ट आएगा? इट्स वेरी सिंपल. आंसर होगा डी, does not become cold because of wooden is bad conductor of heat. तो ना तो हीट आ सकती है ना जा सकती है किसी प्रकार से. तो ये सिंपली इसका आंसर आएगा डज नॉट बिकम कोल्ड. कोल्ड नहीं होगा, ठीक है. यस. नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए. स्टेनलेस स्टील
pans are usually provided with the copper bottom. The reason for this could be that स्टेनलेस स्टील के नीचे की तरफ कॉपर लगा हुआ होता है. ऐसा क्यों आज की तारीख में लगाते हैं? तो इसका आंसर है सी. कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. कॉपर बेटर हीट का कंडक्टर है वनस्पत स्टेनलेस स्टील का. इससे क्या होगा, उस पैन्स में जो भी मटेरियल होगा वो आसानी से और जल्दी क्या हो जाएगा, पक जाएगा, क्योंकि हीट इजीली और आसानी से मिल जाती है, जल्दी मिल जाएगी. अब बच्चों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, उनको और देख लीजिए, वो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है? नंबर 1, it is a form of energy that flow from one object to another. When there is a difference in temperature between the object. हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है, और हीट हमेशा हायर साइड से लोअर साइड के ऑब्जेक्ट की तरफ ही चलती है. टेम्परेचर, इट इज ए थर्मल कंडीशन ऑफ ए बॉडी. ये बॉडी की थर्मल कंडीशन है. It is the quantity that indicate whether or not and in which direction heat will flow from one to other. यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर से हमें पता लग जाता है, दो बॉडी का टेम्परेचर यदि अलग अलग है तो हम बता सकते हैं कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है. सेकंड, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल internal energy of the molecules of a body. Temperature, it is proportional to average kinetic energy of the molecule of the body. Third, it is the cause. heat क्या है? cause है. टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, वो हीट के कारण ही है, तो हीट एक कॉज हो गया और टेम्परेचर एक इफेक्ट हो गया. तो टेम्परेचर क्या है? इट इज ए इफेक्ट. फोर्थ, इट्स एसआई यूनिट इज जूल. एनर्जी की या हीट क्या है? एक तरह से एनर्जी है, तो इसकी जो एसआई यूनिट क्या है? जूल. एंड वी डिनोटेड बाय द जे. इट्स एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड डिनोटेड बाय के. इज इट क्लियर? तो हमने 4 डिफरेंस बताए हैं इसमें हीट टेम्परेचर के बीच में. ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन इसमें ही. एक क्वेश्चन है, व्हाई इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर केप्ट बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड? क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर साइड 42 डिग्री सेंटीग्रेड शो होता है, यानी कि ये रेंज मिलती है. ऐसा क्यों? इससे कम या ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों बच्चों? द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. ह्यूमन बॉडी को के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया हुआ है. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा नहीं सकता, और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जा सकता. तो एवरेजन 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में ही रहता है. That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है. ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक
while रीडिंग ए क्लिनिक थर्मामीटर, जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करें, ठीक है, या उससे रीडिंग लें, आप यूज भी लिख सकते हैं रीडिंग, और वाइल यूज रीडिंग भी लिख सकते हैं, और ऑब्लिक यूज ए क्लिनिक थर्मामीटर, ठीक है। जब हम करते हैं तो उसमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, अगर हमने प्रिकॉशन नहीं ली तो थर्मामीटर का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। नंबर 1, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मामीटर पहले और बाद में, जब आप यूज करें पहले और बाद में, आप प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्या कर लें, वॉश आउट कर लें या धो लें, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। नंबर 2, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मामीटर को यूज करने से पहले आप इसको एंश्योर कर लीजिए कि पारे का जो लेवल है, मर्करी का जो लेवल है, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। इसलिए उसको थोड़ा जरक तेजी से झटक लेना चाहिए, जरक कर लेना चाहिए, जिससे कि मर्करी का लेवल क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। थर्ड, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब भी हम थर्मामीटर में मर्करी का लेवल जानने चाहें या जाने, तो उस समय थर्मामीटर हमारे बिल्कुल सामने होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ आवर आई, और वो लाइन बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए मर्करी की, तब उसमें रीडिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। थर्मामीटर को बहुत केयर से इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा वो कहीं भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर अगर लग जाता है तो वो टूट जाता है, इट विल बी ब्रेक। फिफ्थ, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब हम थर्मामीटर से रीडिंग लें तो उसके बल्ब को नहीं पकड़ें, ठीक है, अन्यथा टेम्परेचर जो रीडिंग आ रही है टेम्परेचर की, वो सही नहीं आएगी। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब while reading it. Thank you. Have a nice day.